गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, जो कि अपन ने लास्ट वीक कल 2 क्लासेज करी थी, जिसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का और उसकी एक जनरल बेसिक मैकेनिज्म बताई थी कि वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर लगे हुए होते हैं। अब अपन ने कल एक चीज के बारे में और भी डिस्कस करा था कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं ये डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 टाइप्स। First one is the TEM, transmission electron microscope, and second one is the SEM, scanning electron microscope. It also the part of electron microscope. आज अपन देखेंगे इसके बारे में कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, वो बेसिक मैकेनिज्म। इट मीन ये दोनों टाइप है किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, एंड ये TEM और SEM किसकी टाइप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो एक्चुअल के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका बेसिक मैकेनिज्म या बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जिससे रिलेट करते हुए अपन इन दोनों को भी स्टडी करेंगे। तो आगे आने वाले जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के पार्ट हैं वो पार्ट इससे ही सिमिलर हो जाएंगे, यानी जो प्रिंसिपल रहेगा सेम इसी यही प्रिंसिपल किसमें रहेगा, TEM और SEM में रहेगा। कुछ पार्ट्स जो होंगे वो अलग हो जाएंगे, तो जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी उसके अंदर उस पार्ट्स के लिए अपन स्पेशली स्टडी करेंगे, बाकी जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म है वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो जनरल प्रिंसिपल है वो क्या होता है। इसमें राइट डाउन कर लें आप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल TEM एवं SEM दोनों के लिए सिमिलर होता है। इट मींस जो TEM का प्रिंसिपल होगा एंड जो SEM का प्रिंसिपल होगा ये क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा। इसमें फिलामेंट या कैथोड के द्वारा, कल मैंने आपको बताया था फिलामेंट और कैथोड क्या वर्क करते हैं, फिलामेंट एवं कैथोड के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन जो कि हाई वोल्टेज पर उत्पन्न होते हैं, इनके जरिए उत्पन्न इलेक्ट्रॉन फोटोन लाइट को कंडेंसर लेंस से होती हुई ऑब्जेक्ट की इमेज को फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉन फोटोन लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है। इसके लिए ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन को केमिकल रिएजेंट के द्वारा ट्रीट करवाया जाता है या अभिरंजित करवाया जाता है, जिससे वह डैमेज ना हो, ना। कहने का क्या मतलब है, अपन ने कल इसके बारे में देखा था कि अपने पास इसमें लाइट सोर्स की जगह, अभी तक अपन क्या काम में ले रहे थे, लाइट सोर्स, बट यहां पर लाइट सोर्स की जगह क्या काम में लेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन बीम। क्या काम में लेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, तो सपोज दैट इसको अपन डेवलप करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, जिसमें क्या लगा होता है, एक कैथोड लगा होता है और एक एनोड लगा होता है। इसके द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन फोटोन क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। और सिंपल सी बात है, ट्रेवल करने के बाद कहां जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर। कहां जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट से कंडेंसर के द्वारा, मैग्नेटिक कॉइल के द्वारा कहां चले जाएंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पर। दिस वन इज ऑब्जेक्टिव सिस्टम, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
और दिस वन इज फोटोग्राफिक प्लेट। और यहां पर क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को शो करें। ठीक है, ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन गन या इलेक्ट्रॉन बीम, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, अब ये जो भी मैकेनिज्म है या ये जो भी पार्ट असेंबली लगी हुई है, ये सब किसमें होगी, एक वैक्यूम में। किसमें होगी, वैक्यूम। यानी ये जो पूरा माइक्रोस्कोप है ये पैक होगा। क्या होगा, ये पूरा माइक्रोस्कोप पैक होगा। इट मींस एक कैबिनेट, इस कैबिनेट के द्वारा ये पैक होगा। और इस पूरे कैबिनेट के अंदर, यानी ये जो पूरा कैबिनेट है, इस पूरे कैबिनेट में क्या होगा, वैक्यूम। क्या है, वैक्यूम का रीजन में बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, आपस में बॉम्बार्डिंग रिएक्शन ना करें, आपस में नहीं टकराएं, इसके लिए क्या भरा होता है, इसमें वैक्यूम भरा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सिंपल सा प्रिंसिपल। राइट डाउन कर लो इसको। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो वर्किंग मैकेनिज्म है यही आपके TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वर्क करेगा या काम आएगा। सबसे पहले अपन इसमें इस टॉपिक को मैंने दो टाइप के अंदर आप लोगों के लिए डिवाइड करा है। ठीक है, थ्योरी तो अभी इसको एक्सप्लेन करने के बाद लिखूंगा मैं, थ्योरी इजीली आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये मैकेनिज्म समझ में आ गया तो TEM और SEM इंक्लूडिंग एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो आपके सिलेबस में दे रखी है उसका मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ जाएगा। आप इजीली कर लेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर, सिर्फ जो छोटी छोटी सी बातें इनको आप लोगों को समझना है एक्चुअल में ये हो क्या है। ठीक है, इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक और दूंगा मैं आप लोगों को, जिससे आप इसको और अधिक समझ सकते हैं। ठीक है, और देखना भी इसको क्या है चीज। देखो, ये कोई भी अपने पास इलेक्ट्रॉन बीम है या इलेक्ट्रॉन गन है, कहने का मतलब एक ऐसा सोर्स जहां से इलेक्ट्रॉन फोटोनिक लाइट के रूप में क्या होंगे, इमिट होंगे। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन गन है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां से इमिट हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इमिट होकर डिफरेंट पार्ट, जितने भी पार्ट लगे हुए हैं, जो कंडेंसर लगा हुआ है आपके, ठीक है, उससे पहले जितने भी फिल्टर लगे हुए हैं उन सबसे गुजरता गुजरता कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा। यहाँ पे अपन अपरेटस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपन किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल जो इसका मैकेनिज्म उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, निकला, निकलने के बाद कहां चला गया, ऑब्जेक्ट पे चला गया। कहां चला गया, ऑब्जेक्ट पे चला गया। आगे यहाँ तक बात समझ में, इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट है या इलेक्ट्रॉन फोटोन है वो इमिट हुए, और इमिट होने के बाद कहां चले जाएंगे, वो आपके ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। इमेज किसकी प्रदर्शित करनी है, ऑब्जेक्ट की प्रदर्शित करनी है, तो कहां तक चले गए, ऑब्जेक्ट तक चले गए। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब यहां पर क्या चीज हो रही है, ये ऑब्जेक्ट पे जब आएंगे, ऑब्जेक्ट किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, वहां पर क्या मैकेनिज्म होगी, उसको अपन यहां पर समझेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कोई भी मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब डेवलप होगा तो किससे मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। और इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, एटम। क्या होगी इसकी बेसिक यूनिट, एटम। वी आर डिस्कस अबाउट एटम फर्स्ट। तो अब ये क्या है, कोई एटम है। अब इस पोर्शन को समझना, यहां तक ऑब्जेक्ट तक आ गया। ऑब्जेक्ट में कब क्या क्रिया हो रही है, अब जो एटम होगा वो एटम आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है वो किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, इक्वल नंबर पे होते हैं। क्या होते हैं, जनरली इक्वल नंबर पे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस पे या न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन आया था ना, कहां से, इलेक्ट्रॉन बीम से, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आया था वो ऑब्जेक्ट के किस पे टकराएगा, न्यूक्लियस पे या न्यूक्लियस पे टकराएगा।
आगे बात समझ, कहां, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्यों टकराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कैरी द नेगेटिव साइन, दिस इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन इज कैरी पॉजिटिव साइन, न्यूट्रॉन इज नील, नो चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, क्योंकि क्या होना चाहेगा, अटैच होना चाहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, बट ये कहां अटैक करेगा, इसके न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। कौन सा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। अब ये क्या चीज होगी, यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अटैक ऑन मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस, कहां अटैक करेगा, मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, ठीक है। अब देखना, इसमें दो पॉइंट बता रखे हैं यहाँ पर, एक मार्क तो ये है और दूसरा मार्क ये, इसको समझना क्या चीज है। हाई मॉलिक्यूल वेट वाली न्यूक्लियाई, यानी जिस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, हाई है, उसका न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन बीम को सैटेड या प्रकीर्ण उत्पन्न करता है। सैटेड का मतलब होता है, एक अपन नहीं बोलते क्या, जैसे अब मान लो कमरा है, ठीक है, इस कमरे के अंदर कोई एक पॉइंट से लाइट आ रही है, तो वो लाइट अपन को क्या दिखाई देगी, मान लीजिए कोई लाइट आ रही है, तो वो लाइट जब तक नहीं दिखाई देगी अपन को, जब तक उसके बीच में कोई वैक्यूम नहीं आएगा, ठीक है, वो सीधी आई और अपन को वहां पे नहीं दिखाई देगी। बट अगर उसी कंडीशन के अंदर वहां पर मान लीजिए डस्ट पार्टिकल है, तो वो क्या होगी, लाइट अपन को प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगी और वो वहां से सेटेड होनी शुरू हो जाएगी, यानी फटनी शुरू हो जाएगी, जिसको मैं बोल सकता हूं चमक, जिसको आप लोग बोल सकते हैं, वो वहां से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो हाई मॉलिक्यूल वेट वाली न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन बीम को सेटेड या प्रकीर्ण उत्पन्न करती है, ठीक है। यहां से क्या करेगी, उसको सेटेड कर देगी, फैला देना उसको, यानी उस चमक को क्या कर देना, फैला देना। लो मॉलिक्यूलर वेट वाली न्यूक्लियाई, अगर इस मॉलिक्यूल का वेट क्या है, लो है, तो इलेक्ट्रॉन बीम को सेटेड नहीं करेगी या प्रकीर्ण नहीं करेगी। कहने का मतलब, जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन लाइट को उतनी ज्यादा सेटेड करेगी, और उसको जितनी ज्यादा सेटेड करेगी, इमेज उतनी ही अच्छी प्रदर्शित होगी। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेट लो, सेटेडनेस उतनी ही क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और इमेज उतनी ही वहां पे कम प्रदर्शित होगी, या फिर क्लियर इमेज प्रदर्शित नहीं होगी। तो पहला रिमार्क तो क्या हो गया यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ऐसे मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। आगे बात यहां तक समझ में। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेटिंग ऑफ लाइट, जो अपनी ये सेटिंग बार बार बोल रहे हैं, ये सेटेड क्या चीज होता है, इसके बारे में, या प्रकीर्ण ऑफ लाइट, लाइट का प्रकीर्ण किस प्रकार से होता है। यहाँ पे मैंने दो एक्सपेरिमेंट लिए हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी लाइट सोर्स है मेरे पास, ये इन दो बीकर है, ये बीकर ए है और ये बीकर बी, सेम इक्वल साइज के, इक्वल वेट के, सब चीज इसमें क्या है, इक्वल है। इन दोनों में वाटर डाल दिया, जहां से लाइट निकाली यहां से पास हो जाएगी, इजीली पास हो जाएगी, अपन कुछ भी, इनकी कोई भी अंदर की स्ट्रक्चर अपन को नजर नहीं आएगी। क्यों, पहली बात तो प्योर है, दूसरी बात मॉलिक्यूल्स वेट क्या है, कम है, और उनकी साइज भी क्या है, कम है, तो नो कटिंग यहाँ पर शो हो जाएगा, कुछ भी प्रकीर्ण शो नहीं होगा। इसी कंडीशन को अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर बी में। वही सेम बीकर है, बीकर ए और बीकर बी, इसमें वही अपन ने वाटर लिया, बट इस कंडीशन में अपन ने वाटर प्लस डाइल्यूटेड मिल्क ले लिया। क्या ले लिया, डाइल्यूटेड मिल्क ले लिया। तो जब अपन ने जब इसके अंदर डाइल्यूटेड मिल्क लिया, तो यहाँ से पास होगा, बट यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सेटिंग शो होने लग जाएगी। इट मींस इफ मॉलिक्यूल्स वेट एंड साइज इज स्मॉल, देयर इज नो सेटिंग, यानी अगर इस मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है, तो सेटिंग शो नहीं होगी, प्रकीर्ण शो नहीं होगा। बट अगर जो मॉलिक्यूल्स वेट है वो ज्यादा है, तो क्या होने लग जाएगा, प्रकीर्ण शो होने लग जाएगा, ठीक है। आगे ये बात समझ के अंदर राइट डाउन करें। अब इस वर्किंग मैकेनिज्म की थ्योरी लिख लेना। फर्स्ट वन, फिलामेंट या कैथोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। नेक्स्ट टाइम, कंडेंसर लेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को ऑब्जेक्ट पर आपतित किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट में उपस्थित मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ टकराते हैं। अधिक मॉलिक्यूल वेट वाली एटॉमिक न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन बीम को सेटेड करती है।
जबकि लो मॉलिक्यूल वेट वाली न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन बीम को सेटरेट नहीं करती। इसमें नोट लगा के लिख देना, नोट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज का डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन या स्कैटरिंग पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा सेटेट क्या होगा, ये ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा इमेज अच्छी दिखाई देगी। नेक्स्ट लाइन में आता है इमेज प्रोडक्शन या डेवलपमेंट में हाई एटॉमिक वेट वाली एटॉमिक न्यूक्लियाई का अधिक योगदान होता है। नेक्स्ट लाइन, जिन इलेक्ट्रॉन में सेटेडनेस या प्रकीर्णन नहीं हो पाता है वह ऑब्जेक्ट में प्रोजेक्टर लेंस द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट पर फोकस किए जाते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट इजीली सेटेडनेस को शो कर देगा तो सिंपल सी बात है, इमेज का डेवलपमेंट हो जाएगा। और अगर ये यहाँ पे सेटिंग को यानी लाइट सेटिंग है उसको शो नहीं कर पाता तो प्रोजेक्टर लेंस के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड से इसको कहां ट्रांसफर किया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर फोकस किया जाता है, जिससे इसकी इमेज डेवलप हो सके। अब आगे और टॉपिक आएंगे उसमें और अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट लाइन में जो इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट में एटॉमिक न्यूक्लियाई द्वारा सेटिंग को या प्रकीर्णित हो जाते हैं वे ऑब्जेक्ट लेंस के छिद्र के बाहर प्रवाहित होते हैं यानी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस द्वारा ऑब्जेक्ट की मध्यवर्ती या मिडिल इमेज का डेवलपमेंट होता है। प्रोजेक्टर लेंस इस इमेज को और अधिक आवर्धित कर देता है। इसमें छोटा टॉपिक और है, इसके साथ ही लिख लो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जनरली क्या एप्लीकेशन होती है, TEM को अलग लिखा था, एक बार इसके लिख लो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके द्वारा हाईली मैग्नीफाइड इमेज को देखा जा सकता है। नेक्स्ट, इसकी सहायता से राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि को भी स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा 20,000 से 1 लाख एक्स तक आवर्धित इमेज को देखा जा सकता है। नेक्स्ट में इसके द्वारा बैक्टीरिया एवं वायरस का भी अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा सेल में उपस्थित एंजाइम के डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन भी किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ का टॉपिक आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टडी करेंगे TEM और SMT इक्वल एक साथ स्टडी करेंगे। जो पार्ट डिफरेंशिएशन होगा वो निकला देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही आपका खत्म। ठीक है, और कोई किसी ने ये नहीं उतारा तो उसको राइट आउट। थैंक यू।